Good morning, morning stars. Today here I am going to teach you the Age of Stone part 5th. Okay, dear student, come to the chapter. Look at this picture. What is the picture? This is picture belong to the Chalolithic age. Chalolithic age क्या होता है बेटा? जिसे हम ताम्र युग और कांस्य युग भी कहते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ चॉलिथिक एज पोट्री. पोट्री मीन्स क्या होता है? बर्तन. ये क्या है बच्चों? ताम्र युग के बर्तन थे. इसको ताम्र युग के बर्तन इसलिए समझा जाता है क्योंकि यह इसका निर्माण जो था वो ताम्र से हुआ था. और ताम्र क्या होता है? कॉपर होता है. कॉपर को हम कांस्य कहते हैं और चॉलिथिक एज को हम कांस्य युग भी कहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, now come to your sentences. From the stone age man gradually learned to use कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स. बच्चों यहाँ पर जो मैन थे वो पाषाण युग से ही औजारों का खोज किए थे और उन्होंने औजारों के खोज को पत्थरों के साथ साथ कॉपर का भी बनाना शुरू कर दिया. इसलिए चॉल्को मीन्स क्या होता है? कॉपर होता है. हैंस चॉल्कोलिथिक एज वॉज अ कॉपर एज. इसलिए इसे हम कांस्य युग कहते हैं. It was a period from around 3500 BC to 1700 BC. या जो पीरियड था या जो समय था कब से कब तक था? 3500 BC से लेकर 1700 BC तक था. Okay dear student, it was discovered that adding tin to copper formed a hardened bronze. बच्चों इस युग की खोज कैसे हुई? इनके बर्तन से हुई. यहाँ पर टिन और कॉपर को मिक्स करके एक धातु को प्राप्त किया था. इस धातु को हम क्या कहते हैं? ब्रोंज कहते हैं. ब्रोंज मीन्स क्या होता है? कांस्य कहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, कम टू द लाइन. Chalcolithic age was a period of transition from Neolithic to the Bronze Age. बच्चों जो चॉलिथिक एज था वो ताम्र युग जो था एक ट्रांजिशन एज था न्यूलिथिक एज के बाद, जिसे हम कांस्य युग कहते हैं. दिस एज मार्क द प्रेजेंस ऑफ पेंटेड पोट्री. इस एज में क्या हुआ था? इस युग में हमें पॉलिश पेंटेड बर्तन की प्राप्ति हुई थी, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. ओके, द डेड वर बरीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर प्लेस. बच्चों जो डेड बॉडी होती थी उसको एक डायरेक्शन में एक निश्चित स्थान पर दफन किया जाता था. बरीड मीन्स क्या होता है? दफन किया जाता था. पोट्री रेंज फ्रॉम रेड वेयर टू डीप रेड वेयर, डीप ब्राउन एंड ब्लैक. यहाँ पे जो पोट्री थी, बर्तन थे, वो बहुत सारे कलर के प्राप्त हुए. लाल कलर के प्राप्त हुए, गहरे लाल कलर के प्राप्त हुए, भूरे कलर के प्राप्त हुए और काले कलर के बर्तन भी प्राप्त हुए. ओके डियर स्टूडेंट, ये सभी मिट्टियों के बर्तन थे. और डियर स्टूडेंट, कम टू द लाइन. The largest site of Chalcolithic period is Damabad on the bank of Pravar river. Dear student, जो इसका लार्जेस्ट साइट था, जो इसका सबसे बड़ा स्थल था चॉलिथिक एज का, वो कहाँ पे प्राप्त होता है? दैमाबाद में प्राप्त होता है, जो कि कहाँ स्थित है? प्रवर रिवर के किनारे. ओके, कम टू द लाइन. Rectangle or circular houses were constructed with stone, mud, brick, roots of straw, bamboo and wood. बच्चों यहाँ पर जो है जो घर प्राप्त हुए थे वो रेक्टेंगल एंड सर्कुलर टाइप के घर प्राप्त हुए थे, जो किससे बने हुए थे? स्टोन से, पत्थरों से बने थे, मड से, मिट्टी से, ब्रिक से, कंकड़ों से, रूफ ऑफ स्ट्रॉ, लकड़ियों से, बम्बू बांस से और वुड ये सख्त लकड़ियों से. इस प्रकार के जो घर थे वो कहाँ प्राप्त हुए थे? चॉलिथिक एज में प्राप्त हुए थे. फ्लोर्स वर मेड ऑफ क्ले. और यहाँ की जो ज़मीन थी किस कलर की थी और कैसी रहती थी? यहाँ की जो ज़मीन थी वो मिट्टी से बनी हुई होती थी. मेड ऑफ क्ले मीन्स क्या होता है? मिट्टी से बनी हुई ज़मीन थी. एंड बार्टर सिस्टम वॉज यूज फॉर द ट्रेडिंग बिटवीन कम्युनिटी. और यहाँ पे जो था विनिमय का जो सिस्टम था वो ट्रेडिंग था. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्लूडिंग बुलॉक, कार्ट एंड बोट्स. यहाँ पे बैलगाड़ी और नावों के द्वारा लोग यात्रा करते थे. किस एज में यात्रा करते थे? बुलॉक एंड बोट से. चालकोलिथिक एज में के लोग जो थे वो बैलगाड़ी और बोट से यात्रा करते थे. Okay dear student, come to the next para. Various Chalcolithic sites in the different part of India are found
फ्रॉम गैंगटिक बेसिन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। बच्चों चौलिथिक एज का जो साइट है, जो स्थल है, वो अलग अलग पार्ट पे, भारत के अलग अलग पार्ट में प्राप्त हुआ है। वो गंगा बेसिन के किनारे प्राप्त हुआ गया है। छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो चौलिथिक एज के प्राप्त हुए हैं। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑब्टेन मेटल ओर्स। बच्चों जो यहाँ के लोग थे उन्होंने काफ़ी लंबी लंबी यात्राएं की हैं, किसके लिए? धातु की खोज के लिए। मेटल ओर्स मीन्स कच्चे धातुओं की खोज के लिए लंबी लंबी यात्राएं की हैं। इकोनॉमिक वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो खेती पर डिपेंड थी। हंटिंग एंड फिशिंग। हंटिंग एंड फिशिंग मीन्स क्या होता है? मछली पालन में के लिए जो उनकी जो इकोनॉमिक थी, अर्थव्यवस्था थी, वो डिपेंड थी। कॉटन वॉज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। और यहाँ पर चालकोलिथिक एज में जो कॉटन था उसको ब्लैक सॉइल में उगाया जाता था। पीपल वर इफिशियंट कॉपरस्मिथ एंड एवरी कार्वर्स। बेटा एवरी कार्वर्स मीन्स होता है हाथी के दांतों के जो काम करते हैं उनको हम एवरी कार्वर्स कहते हैं। और इफिशियंट मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या पाए गए थे? कॉपर स्मिथ पाए गए थे। कॉपर स्मिथ मीन्स क्या होता है? जो बर्तनों को, कॉपर के बर्तनों का काम करते थे और कॉपर के सभी सामानों का काम करते थे। इस प्रकार के लोग चालकोलिथिक एज पे पाए गए हैं। अब डियर स्टूडेंट, आप चालकोलिथिक एज को अच्छे से रीड करेंगे। वहाँ के कैसे घर होते थे, वहाँ के किस प्रकार की खेती होती थी, वहाँ के लोग किस तरीके का जीवन यापन करते थे, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। Come to the next. Dear student, this is a picture of poetry of Chalcolithic age. बच्चों आज का होमवर्क आपका क्या है? आपको होमवर्क में ये सारे पैरा को अच्छे से रीड करना है। इस पैरा में आपको कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंस दिए गए हैं जो चालकोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, पैरालिथिक एज सभी एजेस के बारे में आपको बताता है। लाइक दैट स्टोन एज वॉज द इरा व्हेन टूल्स एंड वेपन वर मेड ऑफ स्टोन। स्टोन एज पाषाण काल वह ऐसा युग है जहाँ पे जो टूल्स थे वो स्टोन्स के बनाए जाते थे। अर्ली मैन यूज स्टोन फॉर हंटिंग, कटिंग मीट, ट्रीज एंड रिमूविंग द स्किन ऑफ एनिमल्स। पाषाण काल के जो मनुष्य थे उन्होंने पत्थरों से शिकार किया, मीट को कट किया और पेड़ों और जानवरों के स्किन के रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया। स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू पैलियोथिक एज। कम टू दिस लाइन। स्टोन एज कितने पार्ट में डिवाइडेड है, इसको आप जरूर लर्न करेंगे और राइट करेंगे। पैलियोथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक एज। ओके डियर स्टूडेंट, एंड लास्ट ऊपर चालकोलिथिक एज वॉज ऑल्सो नो एज द कॉपर एज। हम चालकोलिथिक एज को और क्या कहते हैं? कॉपर एज कहते हैं। नेक्स्ट इज द In the iron age, iron was primarily used to make tools. बेटा आयरन एज अभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, ओके लेकिन आप इस लाइन को ज़रूर याद करेंगे। जो आयरन एज था वहाँ पे मोस्टली जो टूल्स थे, औजार थे, वो किस चीज़ के थे? आयरन के थे। डियर स्टूडेंट, आपका ये होमवर्क है, इसको आप अच्छे से राइट करेंगे और सभी सेंटेंसेस को अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, एंजॉय योर वीडियो।